गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। इससे पहले हम लोगों ने वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा सीखा है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक्सेल होता क्या है। सबसे पहली बात, एक्सेल क्या होता है। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस स्प्रेडशीट तैयार करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। किस चीज़ के लिए? तो बहुत सारी कंपनियां जो है स्प्रेडशीट तैयार करवाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं इससे आसानी से, ठीक है। और ये डेटा जो अरेंज होता है स्प्रेडशीट में, रॉ और कॉलम के फॉर्म में डेटा अरेंज रहता है, ठीक है। और उस डेटा को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पर वर्ड सब में ऐसा बहुत हद तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हॉरिजेंटली रहता है, पर उसमें टेबल ऐड करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और हम उसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं डेटा को, हाँ कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छे से हम लोग देखेंगे उसको, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है, विच हेल्प अस टू इंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, है ना। टेबल किसको कहते हैं? तो जब डेटा रॉ और कॉलम के फॉर्म में अरेंज्ड रहता है, ठीक है, और उस डेटा को हम लोग कहते हैं टेबल, ठीक है। इट हैज़ मेनी बिल्ट इन टूल्स सच एज, देखो इसमें बहुत सारे बिल्ट इन टूल रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला रहता है, बहुत सारे जितने भी फॉर्मूला हैं मैथ के अधिकतर रहते हैं इसमें, ठीक है। फंक्शंस विच हेल्प टू मैनिपुलेट द डेटा क्विकली एंड इजीली, और इसमें बहुत सारे फंक्शन है। जैसे आप सम करना चाहेंगे ना, तो देखा है हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो सम करने के लिए एक सम फंक्शन होता है, उस फंक्शन का यूज करेंगे, हम सम निकल जाएगा, ठीक है। मैनुअली नहीं करना होगा। तो इसको ओपन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, फिर ऑल एप्स में जाना है, ठीक है। फिर देखना कहाँ है, क्या चीज़ सर्च करना, या तो एक्सेल सर्च करने से मिल जाएगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल मिलेगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद हम लोग ब्लैंक वर्कबुक को चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग सबसे पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग फैमिलियर हैं। ये क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। और ये फाइल टैब, यहाँ से हम फाइल सेव ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहलाता है? ये पूरा जो एरिया है जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब एक ग्रुप है, ठीक है। और ये ग्रुप जो इस सबको एक साथ कहते हैं हम लोग रिबन, ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है नेम बॉक्स, ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिला होगा। और दूसरा है ये फॉर्मूला बार कहलाता है। और ये जो एक एक नज़र आ रहा है इस तरह से बना हुआ, ये क्या कहलाता है? बॉक्स टाइप का, इसको कहते हैं हम लोग सेल। यहाँ पे क्या कहते हैं? सेल। जिस तरह से हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। उसी तरह से ये वर्कशीट या स्प्रेडशीट जो बना हुआ होता है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, एड्रेस आपको नेम बॉक्स में दिखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला बार होता है इसके अंदर के कंटेंट को दर्शाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे आइए तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और जैसे ही इस पे आएंगे तो देखिए इसका तो एक तो नेम बॉक्स जो होता है वो एड्रेस दर्शाता है, कैसे? तो कॉलम ई में 7 रो। और एक चीज बताना भूल गया, ये कहलाता है, ये जो हॉरिजेंटली है ये कहलाता है रो, और ये कहलाता है कॉलम, ठीक है। और कॉलम पहले होता है देखो एड्रेस में, और उसके बाद रॉ होता है। तो कॉलम ई में 7th रॉ में डेटा ये है, ठीक है। फॉर्मूला बार उसके डेटा को बताता है, ठीक। उसके बाद स्टेटस बार यहाँ है, ये जो रेडी स्टेटस में नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है सीट, ये कहलाता है सीट, यहाँ से हम बहुत सारे सीट को ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है, समझ में आ गया, ये कहलाता है स्क्रॉल बार। ये है अगर हमको क्या करना है, वर्टिकली देखना है रॉ को, ठीक है, और इधर बहुत सारे कॉलम को देखना है, तो ठीक है, समझ में आ गया।
अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या चीज़, अब क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक न्यू कैसे क्रिएट करते हैं, तो फाइल में जाएंगे और न्यू को सर्च करेंगे, न्यू मिल गया, और फिर यहाँ पे देखो जिस तरह का हमको डॉक्यूमेंट चाहिए हम यहाँ से सेलेक्ट, जिस तरह का हमको डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे बिलिंग स्टेटमेंट के लिए, ये ब्लड प्रेशर के लिए, मतलब इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो डेटा है उसको तैयार करने के लिए, है ना, डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उस डेटा के बेसिस पे ये एक्सेल बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर है, कंपनी है जो स्प्रेडशीट तैयार करती है, एम एस एक्सेल जो है ये बहुत ही अच्छा है, पॉपुलर है। व्हेन वी सेलेक्ट ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल, अब रेंज ऑफ सेल देखो यहाँ पे इस तरह से इसको रेंज ऑफ सेल कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 6 रॉ और 4 कॉलम नज़र आ रहा है ना ऊपर, देखो 6 रॉ और 4 कॉलम, ठीक है, समझ में आ गया। नेम बॉक्स शोज द एड्रेस एंड द फॉर्मूला बार शोज द कंटेंट ऑफ द सेल। हम अभी बताया कि नेम बॉक्स शो करता है इसका एड्रेस और फॉर्मूला बार जो है वो इसके कंटेंट को दिखाता है, ठीक है। और एक फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। एक जैसे ये अभी देखो हम मेरे पास ओपन में जाएंगे, देखो यहाँ पे ये जो क्लास 5 एक्सेल एस है। और एक चीज़ ये याद रखना, एक्सटेंशन जो होता है एक्सेल का, अगर हम 2007 से नीचे जाएंगे तो XLS होता है, लेकिन जब हम 2000 वर्जन जो है 2007 से आगे जाएंगे, जैसे अभी मेरे पास 2013 का हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .xlsx है ना, XLSX, ये इसका एक्सटेंशन कहलाता है। ये कहलाता है फाइल नेम, इसका ये जो कहलाता है इसका एक्सटेंशन, इसको कहते हैं एक्सटेंशन, इस फाइल का ये एक्सटेंशन है। समझ में आया। फाइल और फोल्डर में बताए हुए हैं, शायद अच्छे तरीके से आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, ये जूम हम कहाँ तक कर सकते हैं, तो 10% तक कम कर सकते हैं और लार्ज 400 तक कर सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। इन एन एक्सेल वर्कशीट द नंबर आर अलाइन टूवर्ड द राइट, और जो है देखो ये क्या है, लेटर है, ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट जो होता है वो अलाइन होता है किधर, लेफ्ट साइड में, और जो नंबर हम डालेंगे, मान लो यहाँ पे देखिए नंबर, अपने आप ये राइट में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ डेटा को देखने के लिए हम यहाँ पे जनरल में जाओगे, देखो जनरल है ना, यहाँ पे जितने सारे ये सब टाइप ऑफ डेटा है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ये सब डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन भी है ना, जैसे ये परसेंटेज का हो गया, बाकी और इसमें नज़र आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, है ना, देखो यहाँ पे साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, ये सब स्पेशल है, कस्टम है। कस्टम में हम बहुत सारे तरह के क्या डेटा टाइप को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल, ये हम लोग देखेंगे जब हायर क्लास में जाएंगे तब, ठीक है। बाकी अभी हम लोग बस एक चीज़ देख लेते हैं कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। देखो जैसे ये 88 और 777 है, इन दोनों के डेटा को हमको मैनिपुलेट करना है, तो ऐसे क्या करिए, इक्वल डालना है और सम लिखना है। ये सम एक फंक्शन है, जो अभी बताए थे ना, सम एक फंक्शन है। नंबर 1 यहाँ पे क्या पूछा गया, नंबर 1, हम या तो यहाँ से डायरेक्ट नंबर डाल दे सकते हैं और उसके बाद कॉमा डालना है, दूसरा नंबर डालना है, और उसके बाद अगर बहुत सारे नंबर हैं तो कॉमा डालते जाएंगे और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। जैसे ही बंद करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। एक तरीका ये है नंबर डाल के। दूसरा तरीका क्या है, आप इसके कंटेंट को ख़त्म कर दीजिए और नंबर 1 के जगह पे इसका एड्रेस डाल दीजिए। तो एड्रेस इसका क्या होगा, एफ कॉलम में 7, मतलब F7 हो गया इसका एड्रेस, F7 हुआ, देखिए वहाँ पे आ गया। फिर कॉमा डालना है, फिर दूसरा हमको इसका है ना, F में 9 को उसके बाद करके क्या करना, इंटर दबाना है, या यहाँ पे जो बंद करना जरूरी है, ठीक है। इंटर दबा देंगे तो ये इसका है, सम आ जाएगा। आप करके देखिए यही आएगा। तो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंटरिंग डेटा इन वर्कशीट, ये तो हम लोग जानते ही हैं, हमको जहाँ पे चाहिए
ठीक है। देखो इंटरिंग डेटा, टू इंटर डेटा इन वर्कशीट फॉलो द स्टेप्स। क्या लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द सेल वेयर वी वांट टू इंटर द डेटा, द सेल इज हाईलाइटेड एंड द एड्रेस ऑफ द सेल इज शोन इन द नेम बॉक्स। ये तो हम लोग किए हुए हैं। उसका टाइप द डेटा एंड प्रेस इंटर। व्हेन वी टाइप डेटा इन ए सेल द कंटेंट ऑफ द सेल इज ऑल्सो शोन इन फॉर्मूला बार। इन एडिशन टू स्मॉल buttons get highlighted to the left of formula bar। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे आए और इस कुछ भी लिखे तो यहाँ पे देखिए 2 बटन जो है ये दोनों हाईलाइटेड हो गया। यदि हम इसको दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हट गया, समझ में आ गया ये चीज़ है। उसके बाद है कमांड है मूव पॉइंटर टू राइट। अगर पॉइंटर को राइट लेके जाना है, राइट वाला क्या जो क्या है कीबोर्ड में बटन है ना, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन अप, इन सब के द्वारा हम ऊपर नीचे इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेज अप, मूव 60 सेल टू द प्रीवियस पेज ऑफ द स्प्रेडशीट। अगर पेज अप करेंगे, इसमें बहुत सारे क्या हैं पेज हैं, है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे पेज अप, एक ही पेज है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे पेज होते हैं तो पेज अप काम करता है। ठीक है, पेज डाउन भी उसी तरह से नेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस होम करेंगे। देखो क्या होता है, कंट्रोल और होम कीबोर्ड में जो होता है तो फर्स्ट वाले कहाँ पे चले जाएगा, सेल में चले जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल इन, लास्ट वाले सेल में चले जाएगा, है ना। हम लोग यहीं तक एडिट किए हैं इसीलिए यहीं तक का वो आ रहा है लास्ट। ठीक है, जहाँ लास्ट एडिट होगा वहीं पे चले जाएगा। यूज्ड जहाँ हुआ है, जैसे हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो अगर हम कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो ऊपर चले जाएगा, अगर कंट्रोल प्लस इन करें तो कहाँ आएगा, उस जगह पे। ठीक है, जहाँ लास्ट एडिट किए थे। ठीक, उसके बाद सेविंग ए वर्क बुक, क्या कर सेव करने के लिए हम लोग जानते हैं फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे या सेव करेंगे। सेव एज करेंगे तो मेरे से बहुत सारे ऑप्शन पूछा जाएगा, वन ड्राइव पे सेव करना है, कंप्यूटर में। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जैसे हम कंप्यूटर सेलेक्ट किए, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होता था पहले, अभी मेरे से पूछा जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल एस दबा के भी सेव करते हैं। ठीक, उसके बाद ओपनिंग कैसे करते हैं, तो जैसे फाइल में गए और ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कंप्यूटर में जाना है, देखना है डॉक्यूमेंट में भी हम लोग सेव किए हुए हैं तो उस डेटा को हम देख सकते हैं। तभी हम लोग क्लास 5 का देख लेते हैं क्या हम ऐड किए थे। तो इस तरह से हम बनाए हुए थे। देखो ऐसे हमने क्या किया था, इसको बनाया हुआ था, है ना। ये इस तरह से बनाते हैं, जैसे हम 500 लिखना है तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके सब में लिखना होता है, तो ये नहीं करना होगा। इसमें क्या करना होगा, ऐसे खींच देंगे ना, जहाँ तक हमको चाहिए आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे पास मार्क्स मान लो 120 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आना है और ये कोने में आना है, जब प्लस छोटा सा आ जाए तब इसको क्या कर देना है, खींचना है नीचे, लेफ़्ट को प्रेस करके। ठीक है, और 10 मार्क, जैसे मान लो इसको 25 आया, इसको 25 आया, फिर से इसको 24 आया इस मार्क्स इस सब्जेक्ट में, फिर 33 आया, फिर ये 9 आ गया। अब क्या करना है, अब पूछा जाएगा कितना मार्क्स आया टोटल, तो हम अभी तुरंत बताएं एक तरीका, इक्वल लगाना है, सम लिखना है और ऐसे नंबर 1 पूछा जा रहा है, नंबर 1 नहीं एड्रेस डालेंगे। तो एड्रेस डालने के लिए हम लोग अभी तुरंत देखें ई कॉलम में, है ना, ई कॉलम में 10th रो, है ना, तो E10 लिखना होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा हम ऐसे यहाँ पे जाएंगे, एक तो हम सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे कॉमा डालेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आ गया, फिर कॉमा डालेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, सॉरी यहाँ पे आना है, फिर कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद ही वो सेव होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे। तो अब क्या करना है, एक तो पहले बंद कर देना है इसको, फिर इंटर दबाना है, तो ये 116 आ गया, मतलब सॉरी ये क्या कर दिए हम 1, कभी ऐसा होता है 120 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी, जैसे आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो खुद से बनाना है ये चीज़ें,
परसेंटेज निकालने के लिए भी हम तरीका बताएंगे, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत सारी फीचर हैं, ठीक है। आप अगर यूज करना स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। आज के लिए रहने दो इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे, ठीक है। धन्यवाद।